हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नाज एकेडमी एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि क्लास 12 हमारा फर्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज का। ओके, यानी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसका एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस का है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज यानी आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 है, उस पर आ जाइए। आपको एक्सरसाइज दिया गया है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला आपको दिया गया है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पॉजेज। फिल करना है आपको इस खाली जगह पे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट जो है, स्टिकी पॉलिन्स विथ रफ सरफेस। ये आपका राइट आंसर है। इसको यहाँ पर लिख दीजिए तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेकेंड है इन ओव्यूल मियोसिस ऑकर्स इन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन डी राइट है, मेगास्पोर मदर सेल। तीसरा है द फ्लोइडी लेवल इज नॉट द सेम इन। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, ये राइट आंसर है। फोर्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। यानी कि ऑटोगैमी से सिमिलर है। कौन है वो है आपका जिटेनोगैमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, if diploid chromosomes number in a flowering plant in is 12, then which one of the following will have 6 chromosome? तो आंसर डी है आपका सिनर्जिड, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, पोलर न्यूक्लियर एंड मेल गैमेट, ये राइट है। सेवेंथ क्वेश्चन आपको दिया गया है पॉइंट आउट द ऑड वन। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिन ग्रीन। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो आपको एमसीक्यू यहाँ पर हमारे खत्म हो गए। सारे क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे पिस्टिल डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलिन ग्रेन। सेकेंड आपको दिया गया है हाउ मेनी हैप्लोइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मेच्योर एम्ब्रियोसेक। मेच्योर एम्ब्रियोसेक पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम टोटल 6 हैप्लोइड सेल्स are present in mature embryo cells. They are antipodal cells 3, synergy 2 and egg cell 1। तो हो गए, देखो यहाँ पे ये 1 2 और ये 3, टोटल 6 हो गया ना। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि टोटल 6 हैप्लोइड सेल होते हैं एक मेच्योर एम्ब्रियोसेक में। ठीक है, तो याद रखना, ये आता है एग्जाम में, हाँ, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, तीसरा आपको दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, इवन though each pollen grain has 2 male gamete, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovals in a particular carpel। तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन one of the male gametes of pollen grain fuses with egg cell while other male gametes fuses with secondary nucleus, thus to fertilize 20 ovals in particular carpel 20 pollen grain are required। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया डिफाइन मेगास्पोरेजिनस। ठीक है, आंसर लिखेंगे इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर्स मदर सेल एमएमसी बाय माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, सॉरी मियोटिक डिवीजन। एमएमसी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है मेगास्पोर मदर सेल का। तो ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। तो ध्यान देना, एक मेगास्पोर मदर सेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज हाइड्रोफिली। अब देखो आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, तो यानी यहाँ पे वाटर से रिलेटेड बोला गया है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, अभी मैं आंसर बताऊंगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा। आंसर लिखेंगे पॉलिनेटेड कैरियड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। देखो जब हाइड्रोफिली था तभी मैं बोली कि वाटर होता है, मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी जो पॉलिनेटेड होगा वो किसके थ्रू होगा, वो हाइड्रो यानी वाटर के थ्रू। ये यहाँ पे देखो दिखाएगा नहीं, पॉलिनेटेड कैरियड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, जो वाटर में जो प्लांट है उनके ऊपर बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन दिया गया है नेम द लेयर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यानी उस लेयर का नाम आपको बताना था कि जो है ना पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आंसर लिखेंगे टैप्टम सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेप्लॉइंग पॉलन ग्रेन। ओके, सातवां क्वेश्चन दिया गया आपको डिफाइन पार्थिनोग्राफी। चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखेंगे पार्थनोग्राफी का कि इट इज कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विद द प्रोसेस विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थनोग्राफी, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और जो फ्रूट डेवलप होता है उसको पार्थनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन आपको दिया है कि आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोक्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखेंगे in apogee the embryo is formed without the formation of gametes and fertilization. The pollination and fertilization are not necessary for apogee. ओके, तो ये 8 का आंसर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपका 9वां क्वेश्चन है नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल विच डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड सीड, यानी कि आपको पार्ट्स का, पिस्टिल के पार्ट्स का नाम बताना है जो फ्रूट में डेवलप होता है और सीड्स में। ठीक है, चलिए इसका आंसर है, आंसर लिखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द पिस्टिल डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, मीन्स कि जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है और जो ओव्यूल्स होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 10th आपका 10वां, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus। आंसर लिखेंगे Filiform apparatus guide the entry of pollen tube towards the egg। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनके सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अब उसके आंसर्स देखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है हाउ पोलियो एम्ब्रियोनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। इस क्वेश्चन के आंसर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप एक एक करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग polyembryony increases the chances of survival of the new plants. Second, genetically uniform parental type seedling are obtained from nuclear embryos. Thus, nuclear advantage polyembryony is of a great significance in horticulture. थर्ड पॉइंट लिखेंगे plantlets obtained from these embryos are disease free। और फोर्थ लिखेंगे these embryos can is isolated and grown on embryo culture to produce clones। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड दिया गया है pollinated and seeds formation are very crucial for the fruit formation, justify the statement। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। चलिए इसका आंसर बताती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट है पॉलिनेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड, द फ्लावर मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे पॉलिनेशन ब्रिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फोर्थ, as a result of fertilization ovary develops into fruits and ovules into seeds। और फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग seeds on germination give rise to a new plant that further grow and develops fruit and seeds। Thus pollination and seed formation are required to create offspring for the next generation। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हाँ, आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इनकम्पैटिबिलिटी इज अ नेचर
natural barrier in the fusion of gametes. How will you explain this statement? तो ये आपका आंसर है. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि incompatibility refers to inability of certain gametes, even from genetically similar plants species, to fuse with each other. Second, it is considered as the most prevalent and effective device to avoid inbreeding and outbreeding. Third, pollen pistil interaction is a dynamic process that involves pollen recognition followed by promotion or inhabitants of the pollen. Fourth, लिखेंगे chemical substance released by the style act as a barrier. Fifth point, typically the pollen belonging to the correct mating type germinated on a stigma develop a pollen tube and brings about fertilization. और सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे the pollens belonging to the other mating type and discarded thus incompatibility is a natural barrier in the fusion of gametes. ये आपको प्रूफ करना था, कर दिया हम इस क्वेश्चन के आंसर को. ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लेना. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन. डिस्क्राइब द 3 devices by which cross pollination is encouraged in angiosperm by avoiding self pollination. Genetically, diversity is an essential factor for evolution by natural selection. Continued self-pollination result in inbreeding dispersion. Thus, plants have developed many devices to encourage cross-pollination. Example of outbreeding device are as follows. First, unisexuality. Plant bears either male or flowers. It is called as as flower are unisexual. Self-pollinator and stigma mature at different times in a due to is prevented. It can be further divided into 2 types. इस 2 टाइप में डिवाइड किया गया. पहला है प्रोटोडेंड्राई और दूसरा है प्रोटोजेनी. ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग प्रोटोडेंड्राई. इन दिस टाइप एंथर्स मैच्योर फर्स्ट. स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज डिसिप्रेट. यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख लेंगे. इन दिस डिक्स फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर और बी है प्रोटोजेनी. तो इन दिस टाइप स्टिग्मा ऑफ कार्पेल मेच्योर अर्लियर देन एंथर ऑफ द सेम फ्लावर. एग्जाम्पल ग्लोरिशिया. और थर्ड है प्रिप्टोजेंसी. ये देखो इसका जो है ना, एक सेकेंड पूरा क्लीन कर देते, पूरा गंदा हो गया ना. तो इसके है ना 3 टाइप्स है. एक प्रोटोडेंड्राई, दूसरा प्रोटोजिनी और तीसरा है ये प्रीपोटेंशी. ठीक है, तो प्रीपोटेंशी देखेंगे. इन दिस पॉलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर. एग्जाम्पल एप्पल दिया गया यहाँ पे. अब आपका फोर्थ आता है यहाँ पर हेट्रोस्टाइलिक. चलो इसको अच्छे से देखते हैं. हेट्रोस्टाइलिक को हेट्रोमॉर्फी भी कहते हैं. तो इसका आंसर लिखेंगे, मतलब इसके पॉइंट्स लिखेंगे. प्लांट्स लाइक प्रिमिला प्रोड्यूस 2 or 3 types of flowers in which stigma and anthers are placed at different level. This prevents at the pollens from the reaching the stigma and pollinating. It is the heteromorphic flower pollen grain produced from anther pollinate stigma produced at the same levels. Thus, self-pollination is not possible in such cases. Fifth है hercogamy. It is the mechanical device to prevent self-pollination is a bisexual flower in a plant mature. Natural physical barrier is present between 2 sex organs and avoid contact of pollen with the stigma of the same flower. In example, Calotropis pentangular stigma is positioned above the level of anthers. 6th point लिखेंगे self incompatibility. This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen on the stigma of the same flower inhibit. एग्जाम्पल आपको दे गया टोबैको और टी. ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए. ओके, तो 6 पॉइंट तक थे यूनिसेक्सुअलिटी के.
तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th का ये आंसर है। अगर आपको कुछ छूट गया तो रिवाइंड करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। गाइज आप लोग ने सबसे पहले इस स्लाइड का फोटोज यानी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आपकी बुक में ये दिया गया लेकिन फिर भी ले लो। और ये डायग्राम आपको बनाने आता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आपको बनाना होगा। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इनके पॉइंट्स देखेंगे इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पॉइंट है द फ्यूजन of one male gamete with an egg and that of another male gametes with a secondary nucleus is called a double fertilization. It is the characteristic feature of angiosperm. It was discovered by Noacian in the liaceous plant like Lium and Fritillaria. Second point है when pollen grain reaches the surface of the stigma it germinated and forms a pollen tube. Third है pollen tube penetrates the stigma style ovary chamber and then enter ovule. Fourth, the growth of pollen tube is guided by the chemicals secreted by the synergid. Fifth, usually when pollen tube enters ovule through the micropyle, it is terminated as progamy, but in some case it enters through chalaza, which is known as chalazogamy. In some plants, it enters by piercing the integuments, which are called mesogamy. Okay, mesogamy. Sixth point है a pollen tube penetrates the embryo sac of ovule through in micropylar end. Seventh point है the pollen tube carrying male gametes penetrates in one of the synergid. Eight है watery content of synergid are absorbed by the pollen tube due to which it repeats and release the content including the two non-molecule male gametes. Ninth है as non-molecule male gametes are carried through a hollow pollen tube, it is known as siphonogamy that ensure fertilization to take place. और 10th है fertilization mainly involved two process synogamy and triple fusion. तो पहला है synogamy, synogamy का लिखेंगे it is the fusion of haploid male gametes with a haploid female gamete. It results in the formation of a diploid zygote which develop to form an embryo. Synogamy is a type of generative fertilization. और बी पॉइंट है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का लिखेंगे इट इज़ द फ्यूजन ऑफ सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट्स विद ए डिप्लॉइड सेकेंडरी nucleus. It is result in formation of primary endosperm nucleus means pen which develops into triploid endosperm. ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ध्यान में देना, ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। ओके, और 11 जो है 11 पॉइंट है इसका इन द प्रोसेस बोथ मेल गैमेट्स participate due to which fertilization occurs twice in the same embryo sac, hence it is described as डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका प्रोसेस आपको डिस्क्राइब कर दिया और आपने भी अपनी नोटबुक में लिख के डिस्क्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इनटू द मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मेल गैमेटोफाइट। आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको जो फोटो दिख रही है स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये बनाना है अगर आप आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे इस क्वेश्चन के। पहला पॉइंट लिखेंगे पॉलन ग्रेन माइक्रोस्कोप मार्क द बिगनिंग ऑफ द मेल गैमेट thus it is the first cell of male gamete. Second है it undergoes the first mitotic division to produce bigger necked vegetative cells and small thin walled generative cells. The vegetative cells in a rich food and having an regular shaped nucleus. The generative cells floated in the cytoplasm of vegetative cells. The second mitotic division is concerned with the generative cells only and gives rise to two non-monotile male gametes. The mitotic division of the generative cells take place either in the pollen grain or in the pollen tube. Seventh point is the pollen grain and shed from the anther and the two-celled stage in the most of the angiosperm.
तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इनटू मेल गैमेट, उसका आंसर है। पहले आपको ये जो फोटोज दिखाया गया है ये बनाना है आपको, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लिखने, ओके। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द डाइकोट एम्ब्रियो। इस आंसर के लिए भी सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो दिख रहे हैं ये बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे, और ये जो नेम है ना इसको ध्यान दीजिएगा ये सबको, ठीक है। ये सब जो नेम है, क्योंकि इसकी मीनिंग अभी आप समझोगे इसके कि E1 क्या है, और इसमें E क्या है, M क्या है, E2 क्या है, S2 क्या है, S1 क्या है, सब समझ में आएगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए है ओस्पेयर, बी है टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो, एम्ब्रियो इनिशियल ई, टी है सस्पेंसर इनिशियल, एम एम्ब्रियो सैक मेम्ब्रेन, B1 है फोर सेल्ड आई शेप प्रोएम्ब्रियो, E1 और E2 है एम्ब्रियोशियल इनिशियल, और S1 है और S2 है सुपीरियर इनिशियल, सी है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एस है सस्पेंसर, एच है हाइपोसिनिस, ई है एम्ब्रियोल मास, डी है एलिस ऑफ एब्यूल, और एंडो है एंडोस्पर्म इन फ्री न्यूक्लियर स्टेज, एंटीपोडल टिश्यूज, एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो, E embryo showing further development of embryonic octant and hypophysis, F है एलिस ऑफ ओव्यूल एंडोस्पर्म बिकमिंग सेल्यूलर, G है एम्ब्रियो, क्वाट है क्वाटलिडियन हाइपोकॉटल रेडिकल आरसी रूट कैप, H है मेच्योर सीड, PI है प्लूमेल एंडोस्पर्म हैज बीन कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो ये पहले इतना आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, द zygote divides from the two celled proembryo. The larger cell towards the micropyle is called basal of superior initial cell, or a smaller cell towards chalaza is called terminal or embryo initial cell. Third is the suspensor cell divides transversely in one plane to produce filamentous suspensor of 6 to 10 cells. The first cell of the suspensor towards the microplier and becomes swollen and function as a hysteroderm. The lowermost cell of the superior is known as hypophysis. 6. The suspensor help in pushing the embryo in the endosperm. The embryonal initial undergoes 3 successive mitotic divisions to form octant. The planes of division are at right angles to each other. The lower tier of 4 cells of octants give rise to hypocotyl and radical bears 4 cells of the upper tier from the plumule and 1 up to more to cotyledon. The hypophysis by further division gives rise to the part of radical and root cap. Subsequently, the cells in the upper tier of the octant divide into several planes so as to become heart-shaped, which then forms the lateral cotyledons and a terminal plumule. Further, an enlargement of hypocotyl and cotyledons resulted in the curvature of the embryo, and it appears horse-shaped. तो ये आपका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल एंड लिस्ट द components of embryo sac as mentioned their fate after fertilization. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिखा रहा है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। इसको लेबलिंग कर लेना है इसके नेम के साथ पहले, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन तो ये था इस फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, जो डायग्राम दिखाई वो लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सेकंड मेंशन देयर फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वाले का ये हो गया, यानी जो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम पूछा था, तो आप ये अगर खाली डायग्राम पूछा ना तो सिर्फ यही लिखना, ठीक है, और इसको लेबलिंग कर देना नेम के साथ। अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर करता है फोर्थ जितना भी लिखा हुआ है तो ये आप सब लिखोगे। तो इसमें जो लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सेकंड मेंशन देयर फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो लिखा है
ये उसका आंसर हो गया। तो 2 कॉलम बनाएंगे, कंपोनेंट ऑफ देयर एम्ब्रियोसेक और फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल, सीड, एग, एम्ब्रियो, न्यूक्लियस, पेरिस्पर्म, secondary nucleus, endosperm, outer integument, testa, integument, tegment, micropyle, an opening in the seed, synergid, degenerate, antipodals, degenerate। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते जाना है आपको, ठीक है, या तो वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके लिख लेना। ओके, तो ये आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस एक क्वेश्चन के अंदर हमको 2 क्वेश्चन दिया था, पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर हमने वो डायग्राम देखा। उसके बाद हमने लास्ट में जो स्लाइड देखा, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सेकंड मेंशन दियर फिट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, यानी इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिया गया था, राइट। तो ये आपका आंसर है। तो इस आंसर को हमने मैं बता दिया आप लोग को, लेकिन फिलहाल अभी जो चौथा क्वेश्चन था, उस चौथे क्वेश्चन का वो सारा आंसर आप लोग लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आराम से एकदम ध्यान से सुनना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, तो हम ना एक करके जितने भी इसमें दिए गए ना फिल इन द ब्लैंक्स सब आपको बताएंगे, ठीक है। पहला था द डैश कलेक्टेड द पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टिग्मा। द मेल whorl called androecium produce pollen grain. The pollen grain represent the male gametophyte. The embryo contain the egg or ovum. Synogamy fertilization take place when one of the male gamete and the egg fuse together. The fertilized egg grows into seed from which the new plants can grow. The thalamus is the base of the flower to which other floral parts are attached. Pollination is the transfer of pollen grain from anther of flower to stigma of the same or a different flower. Once the pollen reaches the stigma, pollen tube transfers down the style to the ovary where the fertilization occurs. The petals are colored attract to attract the insect that carry the pollen. Some flower also produced sweet odor or nectar that attracts insect. The oral clex is green the protect the flower until it's open. ओके, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैंने जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो आपके आंसर से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है लेबल द पार्ट ऑफ सीड। तो सीड के पार्ट को आपको उसके नेम बताने की कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो नेम लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लूमेन, हिलम, एम्ब्रियो, कॉटलीडियन, सीड कोट, हिलम और रेडिकल, ठीक है। तो ये जो सीड है ना, इसको लेबल कर दिया हमने इसके नेम से, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग, और इस मैच द फॉलोइंग का आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्योंकि ए चौथा आएगा, क्योंकि फ्यूनिकल है, स्टॉक ऑफ सीड। दूसरा है स्केयर ऑफ ओव्यूल, तो ये आ जाएगा हीलियम में। और जाइगोट है, जाइगोट रहता है थर्ड ई में, जो टेस्टा है वो। और इंटर इंटीग्यूमेंट है सेकेंड, टेगमेंट, ठीक है। तो ये जो इसकी सही जोड़ियाँ जो है, ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं टिक करके छोड़ देती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर आपके खत्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे और बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, और प्लीज़ जाते जाते आप अपना फीडबैक देते जाइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, और अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी मुझे, या फिर कोई गलत वर्ड हो गया होगा, उसकी वजह से सॉरी। ओके, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो ना पसंद तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि आप हो तो हम है तो आप है। ओके, ऐसा है। तो आपका जो है ना, आपका फीडबैक देना है, कैसा लगा वीडियो, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, एज योर विश, आपकी मर्जी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।